बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 243 रुपए 50 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है और इस तरह से ओपन मार्केट में डॉलर का भाव इस वक्त 243 रुपए 50 पैसे है। पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। पीटीआई ने इस इकदाम को अदालत में चैलेंज कर दिया है। पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। पीटीआई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इकदाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम का हिस्सा बन गई है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब सियासी फरीक बन चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर कानूनी काम किया गया। इस साजिश का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थे हम, इसलिए इस्तीफा दिया। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मर्जी के 11 इस्तीफे मंजूर किए। 11 बंदों के जो इस्तीफे मंजूर करने का तमाशा लगाया है, हम उसके खिलाफ अदालत जाएंगे। 11 अप्रैल को असम्बली के फ्लोर पर हमारे 125 लोगों ने कहा कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाके कोहलू बारखान रखनी में आज भी वक्फे वक्फे से बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तोबा चकजई तोबा काकड़ी के बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें शदीद मुतासिर हैं। बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल होने से इमदादी सरगर्मियों और राब्ते में शदीद मुश्किलात का सामना है। सुराब, दुकी, खुजदार में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मशरकी बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है। कोहलू, बारखान, रखनी में वक्फे वक्फे से बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शिरानी, धानासर, जोब, लोरालाई में भी कभी तेज और कभी हल्की बारिश हो रही है। ज़ियारत में चेरलेट के मकाम पर कोयटा हरना इशारा तीसरे रोज भी बंद है। पहाड़ सरक जाने और लैंड स्लाइडिंग के बाइस हर किस्म की आमदोरफ्त बंद है। शुमाली बलूचिस्तान के सैलाबी रेलों में बतदरीज कमी आ रही है। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए मुतासिर हैं। कान, मेहतरजई, मुस्लिम बाग, लोई बंद की राब्ता सड़कें भी बहाल नहीं हो सकी। बेशतर बालाई इलाके बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस से महरूम हैं। उधर दुक्की हरनाई की मुख्तलिफ मकामात पर शाहराएं मुतासिर होने से पंजाब के साथ जमीनी राब्ता मुअत्तल है। सोराब शहर समेत पूरे जिले के 90% इलाके सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं। यहाँ मुतासरीन मदद के मुंतजिर हैं, जबकि कई मकामात पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुजदार शहर और मुल्हिका इलाकों में बारिश थम गई है। बारिश थमने के बाद इमदादी सामान की तकसीम हो रही है। नोशकी में हुकूमती सतह, जिले इंतजामिया और रजाकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उधर झलमक्सी और जाफराबाद में तबाही के मनाजिर जा बजा नजर आते हैं। हैड बाग, बैरून, सैफाबाद के दर्जनों देहात सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में सांप काटने के वाकयात में भी इजाफा हो रहा है। झलमक्सी के जिले हेडक्वार्टर गंदावा का 8वें रोज भी दीगर शहरों से जमीनी राब्ता बहाल नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बाद चैलेंज बढ़ा है, मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने बारिश और सैलाब में जाँ बहक अफराद के वरसा को मुआवजे की रकम 24 घंटे में अदा करने का हुक्म दे दिया है। कोयटा में बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सूबे में गैर मामूली बारिशों से वसी पैमाने पर नुकसान हुए। कीमती इंसानी जानों के नुकसान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत कौमी जज्बे से बहाली और आबादकारी के लिए पुरज़्म है और आखिरी घर जब तक आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की कि इस सूरत हाल में वो भी आगे आएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने बहाली और इमदाद के लिए NIH की कोशिशों को लायक तहसीन करार दिया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत की कि मेडिकल कैंप का जाल फैलाया जाए। कोयटा के नवाही इलाकों में हालिया बारिश और सैलाबी रैलों से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। यही सूरत हाल कोयटा के नवाह में ओड़क के इलाके की है, जहां बारिशों और सैलाबी रैलों से मकानात और बागात को नुकसान पहुंचा है। वहां की सूरत हाल से मुतालिक बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर।
आज हालिया बारिशों से क्वेटा शहर के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद मुतासर हुए हैं। खासतौर पर जो नवाई इलाके हैं हन्ना होड़ो के, यहाँ पर अभी हालिया बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में जो कच्चे मकानात हैं उनको नुकसान पहुँचा है। सड़कें भी टूट फूट के शिकार है। जो यहाँ पे बागात हैं वहाँ पे इस वक्त भी जो सैलाबी पानी मौजूद है, जिससे जो दरख्त हैं काफ़ी मुतासर हो रहे हैं सेब के, और आहिस्ता आहिस्ता सेब गिरने शुरू हो गए हैं और जो मकामी लोग हैं काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ मकामी शहरी मौजूद हैं, हम इनसे इस हवाले से जानना चाहेंगे। सब अपने मदद लोग काम कर रहे हैं, बागात का काम भी अपने मदद कर रहे हैं और मकानों का काम भी अपने मदद कर रहे हैं। इस वक्त हम एडोको के जो नदी उसके किनारे मौजूद, हम देख सकते हैं कि जो हालिया बारिशें हुई हैं इससे नदी के किनारे जो प्रोटेक्शन वाल हैं ये शदीद मुतासर हुए हैं। नदी के दोनों तरफ यही सूरत हाल है। यहाँ पे जो बागात हैं और यहाँ पे जो रिहाइश पजीर जो आबादी है, अगर खुदा न ख्वास्ता मज़ीद यहाँ पे बारिशें हुई तो जिसके बाद से यहाँ पे शदीद नुकसान का ख़तरा हो सकता है। जो इलाका मकीन उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पे जो काम है शुरू किया जाए, जो बंद है इसकी जो फौरी मुरम्मत की जाए ताकि आइंदा इस तरह के कोई नुकसान से बचा जा सके। जी, सैलाबी रेला झलमक्सी और जाफराबाद के सरहदी इलाकों से गुजर रहा है। सैलाब के बाइस वहाँ के अफराद मुख्तलिफ इलाकों में नकल मकानी पर मजबूर है। जाफराबाद से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद बलोच। झलमक्सी का सैलाबी रेला जाफराबाद और झलमक्सी के सरहदी इलाकों से गुजर रहा है और इन सैलाबी रेलों की आमद और असरात का सिलसिला जारी है। उन इलाकों के आबादी की एक बहुत बड़ी तादाद ने जो है सैलाबी पानी की बायस नकल मकानी का सिलसिला शुरू कर दिया है। यहाँ पर मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि डेरा लायार बाईपास पर वहाँ के मुतासरा खानदान ने यहाँ पर पनाह ले रखी है। भाई बाग टेल से हम भाग रहे हैं, बारिश सैलाब इधर मकान लाए, हमारी तो कोई मदद नहीं कर रहा है। जी, आपने सुना कि ये जो है मुतासरा सैलाब ज़दा इलाकों जहाँ इनके चारों तरफ से घर सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं और इस वक्त वो इमदाद के मुंतज़र हैं। जी, नोशकी में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ सकी। नोशकी शहर और नवाही मुतासरा इलाकों में तबाही के मनाजिर हैं, जबकि दूसरी जानिब बारिश और सैलाबी रेलों से मुतासरा कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन पर माल गाड़ियों की आमदोरफ्त हाल मुअत्तल है और कोयटा तफ्तान शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर आमदोरफ्त भी मुतासर है। नोशकी में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद सूरत हाल में बेहतरी न आ सकने की वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हैं। नोशकी और नवाही इलाकों में अब भी सैलाबी पानी खड़ा है और मुतादिद मकानात गिरे हुए हैं। कई मकानात मुतासिर होने से रहने के काबिल भी नहीं रहे, जिसकी वजह से मकीन खुले आसमान तले बेसरो सामानी के आलम में मौजूद हैं। जबकि कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन पर रेलवे ट्रैक की मुरम्मत ना होने की वजह से माल गाड़ियों की आमदरफ्त भी बहाल नहीं हो सकी। जबकि बारिश और सैलाबी पानी से मुतासरा कोयटा तफ्तान शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर आमदरफ्त भी मुतासर है। पाक बहरिया की जानिब से हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला इलाज और अद्वियात फराहम कर रहा है। PDM में बलूचिस्तान और ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से पाक बहरिया ने बेघर होने वाले अफराद के लिए बेला में टेंट विलेज कायम किया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक टेंट विलेज के साथ मुफ्त मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है, जहां पाक बहरिया के डॉक्टर्स और तिब्बी अमला इलाज और अद्वियात फराहम कर रहा है। ऑपरेशन के दौरान ज़िला लसपेला के इलाकों में तैयार खाना, राशन और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया गया। सैलाब मुतासरीन के रिलीफ और रेस्क्यू के अलावा बहाली के लिए भी मदद फराहम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। जिला अपर कोहिस्तान में तेज़ बारिश के बाद छाड़ नाले में तुगयानी आ गई है। सैलाबी रेले में शाराए कराक्रम का अहम पुल बह जाने से गिलगित से पाकिस्तान के दीगर इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर अपर कोहिस्तान मोहम्मद आसिफ के मुताबिक छाड़ नाले में सैलाबी रेले से तुगयानी आ गई, जिससे पानी दासू डैम के रिहायशी कैंपों में दाखिल हो गया। सैलाब से कई कैंपों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि सैलाबी रेला शाराए कराक्रम का अहम पुल भी बहा ले गया। पुल टूटने से शाराए कराक्रम पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। FWO को जल्द अज जल्द आर्जी पुल के क़याम और शराह को बहाल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। नोशकी में बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ सकी है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसील बता रहे हैं सईद बलोच। नोशकी डिस्ट्रिक्ट में आलिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। नोशकी डिस्ट्रिक्ट में 2000 के करीब मकानात गिरे हैं और अक्सर मकानों में जो सामान था वो मलबे तले दब गया है और लोग कसम फरसी की ज़िंदगी में खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर है। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रिलीफ शुरू नहीं किया है। सिर्फ PDMA की तरफ से मामूली सामान आया है। 200 के करीब टेंट तकसीम किए गए हैं और कुछ राशन भी तकसीम की गई है। दूसरी जानिब राब्ता सड़कें भी बुरी तरह मुतासर हुई हैं। लोगों को
करीबी देहातों के लोगों को आमद रफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। राजनपुर में मोहम्मदपुर गुमवाला के दर्जनों देहात का शहर से 20 रोज बाद भी राब्ता मुनक़ता है। सैलाब में फंसे अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। सूरत हाल बता रहे हैं इलियास रजा। ये मोहम्मदपुर गम वाला पुल है जो जहाँ से इस टाइम पानी सैलाबी पानी यहाँ से गुजर रहा है और यहाँ के तकरीबन कोई दर्जनों यहाँ पर इलाके हैं जिनका राजनपुर से अभी तक रास्ता बहाल नहीं हो सका। 20 रोज़ हो चुके हैं अंदर फंसे हुए हैं, ना वहाँ पर ज़िला इंतजामिया की टीमें पहुँच रही है, ना उनके कोई इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही है। अंदर के हालात भी देखते हैं उनके किस तरह हालात हैं। हम इस टाइम रेस्क्यू की कश्ती के जरिए उस मकाम तक पहुँचेंगे। 20 रोज़ गुजरने वाला ये बस्ती चक अजीज़ है। आप देखें कि हर तरफ यहाँ पर पानी है और इनके घरों में भी पानी है, इनकी फसलात भी इस टाइम पानी में डूबी है। मुतासरीन भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछता हूँ। ये बताएं बाबा जी, क्या हालात है आपकी इस तरफ? औखा हालात है सही, बारिश आ गई है सही, जाई तो छत है कि सही असल बाल जरा खुले आसमान तले बेचन सही बड़ा नुकसान थी गए, रड़ी दी नुकसान थी गए। सिर्फ यहाँ के लोग इस टाइम हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी, मुल्क भर के दरियाओं की सतह बुलंद होने के बाद दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तफसील बता रहे हैं अली नईम। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से 1.5 से 2 महीने कबल रेत उड़ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है। जब कोटरी बैराज के अप स्ट्रीम के अंदर 1.5 लाख क्यूसेक पानी जब यहाँ पर पहुँचता है तो उससे कबल जो अप स्ट्रीम के एरियाज़ हैं जिसमें दादू है, मटियारी है और दीगर इलाके हैं, यहाँ पर कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आना शुरू हो गए हैं और कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ भी चुके हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम के अंदर अभी भी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जो कि तशवीशनाक हो। इस वक्त दरिया के अंदर पानी का बहाव बढ़ने के सबब, सतह बुलंद होने के सबब सबसे ज़्यादा जिन लोगों को खुशी है वो है बछेरे, जो काफ़ी अरसे से दरिया सिंध के अंदर रेत उड़ रही थी, उनका रोज़गार ख़त्म हो रहा था, लेकिन दरिया में पानी आने के बाद अब वो मछली का शिकार कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि अब पल्ला मछली जो है, जो कि सिंध की सौगात है, उसका अब ज़्यादा से ज़्यादा शिकार किया जाएगा। अगस्त में मुल्क के बेशतर हिस्सों में मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। कराची में इन दिनों हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। आइंदा आने वाले दिनों में एक के बाद दूसरा मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। उनीबा ज़मीर शाह तफसीलात से आगाह कर रही हैं। बहरे अरब से आने वाले बादलों ने इस वक्त शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है और वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला भी शहर में जारी है, जबकि समंदरी हवाएं चलने से मौसम भी बहुत खुशगवार है। कराची में ट्रैफिक के मसाइल तो आते ही हैं जब बारिश होती है, तो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की सूरत हाल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में कराची में मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, यानी हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। एक और खलीज बंगाल में सिस्टम बनने जा रहा है और कहा जा रहा है कि सिंध पर असरअंदाज होगा। इसके ज़ेर असर कराची में 5 अगस्त की शाम से बारिशों का आगाज़ हो सकता है। अभी तो यही लग रहा है कि शिद्दत मोतदिल शिद्दत का है, मोतदिल शिद्दत की बारिशें बरसाएगा, लेकिन ये 8 से 9 अगस्त तक जारी रहेगा। 12 से 14 अगस्त के दौरान एक और सिस्टम भी कराची में बारिशों का बाइस बनेगा। तो बारिशें तेज़ हैं, हम सबको अपनी तैयारी उसी के मुताबिक करनी होगी। जी, बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। मनाज़िर आपके सामने हैं। ज़िला किला सैफुल्लाह के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर तूफ़ानी बारिशों से फसलों, मकानात और मवासलात का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ है। खुशनौब के ये मनाज़िर हैं जहाँ पर होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। कोयटा से खुशनौब खैमा बस्ती किला सैफुल्लाह पहुँचे हैं वज़ीर-ए-आज़म, जहाँ पर NDMA PDMA की तरफ से इमदादी कार्रवाइयों पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है। कोयटा से खुशनौब खैमा बस्ती किला सैफुल्लाह के ये मनाज़िर हैं जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं और उनके हमरा दीगर आला हुक्काम भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा से खुशनौब खैमा बस्ती किला सैफुल्लाह इस वक्त पहुँचे हैं और यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर-ए-आला को भी देखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इससे पहले कहा था कि बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बाद एक बड़ा चैलेंज पैदा हो गया और इसका मिलकर हम सबको मुकाबला करना होगा। और वज़ीर-ए-आज़म ने बारिश और सैलाब में जाँ बहक अफराद के वुरसा को मुआवजे की रकम भी 24 घंटे में अदा करने का हुक्म दिया था। कोयटा में बलूचिस्तान और बारिशों से और सैलाब से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म को ज़िला
किला सैफुल्ला के इलाके खुसनोब में नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जा रही है। बलूचिस्तान के बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरों का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से NDMA PDMA की तरफ से इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को और तूफ़ानी बारिशों से फसलों मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है इन इलाकों में। इसी सिलसिले में ज़िला किला सैफुल्ला के इलाके खुसनोब पहुँचे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और खुसनोब खैमा बस्ती है किला सैफुल्ला में, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा दीगर आला हुकाम भी मौजूद हैं। PDMA NDMA इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अब तक जो नुकसानात हुए हैं और उनके अजाले के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से, उस बारे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तफसीलन आगाह किया जा रहा है, ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया है। इससे पहले हम मनाज़िर भी दिखा रहे थे आपको कुछ इलाके हैं जहाँ का फ़ज़ाई दौरा भी किया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, और इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया जा रहा है। इशू है उस हवाले से हमारे पास सोलर सिस्टम जो है ना वो भी ज़्यादा लाइव स्टॉक जो किला सैफुल्ला डिस्ट्रिक्ट की वन जो है ना टोटल रोब डिवीजन उसका सारा दारोमदार जो है ना ज़्यादातर सर एग्रीकल्चर पे और मालदारी पे है सर। यहाँ पे मालदारी हमारे जो शीप्स और गोड्स और कैटल वगैरह वो भी ज़्यादा इफेक्ट हुए, लेकिन प्रॉपर सर्वे जो हम सर रेस्क्यू जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन जो सर हम थर्ड फेज पे पहुँचेंगे तब हम प्रॉपर सर्वे करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तब सर हमें सही अंदाज़ा होगा कि कितने जो है ना वो लाइव स्टॉक इफेक्ट हुआ है, कितने बागात हुए, कितने फसलात हुए। तमाम डिप्टी कमिश्नर जो हमारे 34 डिस्ट्रिक्ट से वो सर जब डेटा कंपाइल करेंगे वो सर हमें भिजवाएंगे, उसको कंपाइल करके PDMA बलूचिस्तान उसको प्रॉपर तरीके से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉर अप्रूवल भिजवाएंगे सर। इसका ये पीयू साहब कह रहे हैं कि इसमें NDMA और PDMA मिलके सर नो डाउट जॉइंट सर्विस उससे अच्छा होता है NDMA और PDMA जॉइंट सर सारी चीज़ें बड़ा फायदा होगा सर। नो डाउट कि NDMA ने सर सिर्फ फ्लड में नहीं अभी बिफोर इसके जो ज़्यादा नुकसान जो है एग्रीकल्चर में बागात को पहुंचा। यस सर, बागात फसलात जो फसलात भी हुए सर, जिस ज़्यादा फसल कौन सी होती है यहाँ पे सर चिली होता है, टमाटोज होता है, ओनियन होता है सर, ये सारे यहाँ पे होते हैं जो कि किला सैफुल्ला जो ड्राई एरियाज है सर, हमारी जो ड्राई बेल्ट है यहाँ पे ज़्यादातर फसलात ही होता है। बागात सर एप्पल्स के यहाँ और छोटे छोटे डैम उनको भी नुकसान। जी सर, डैम्स को ये सब छोटे बंदात कहते हैं जो कि एक जिम्मेदार अपने पानी को रोकने के लिए उसको जो रोकते हैं सर, वो बंदात ज़्यादा 10,000 के करीब इस डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे बंदा थे उनको जो नुकसान हुआ है। ये सर हमारी रिलीफ एक्टिविटीज़ है जो कि किला सैफुल्ला डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने की है सर, जो जिसमें NDMA भी हमारे साथ शामिल है। NDMA ने सर सिर्फ यहाँ पे जो फ्लड है उस पर हमें सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इससे पहले जो हमारे अर्थक्वेक था जो अरनाई हुआ तो वहाँ पे भी उन्हें फुली हमें सपोर्ट किया। जनरल साहब ने खुद विजिट किए थे यहाँ भी और किला सैफुल्ला की भी, तो वो सर हम ऑन बोर्ड एक लाइन पे। और यहाँ पे सर मैं जिक्र करता चलो पाकिस्तान आर्मी को और FC का, जहाँ जहाँ पे सर स्पेशली हमें जो रेस्क्यू के इशूज़ हुए तो वहाँ पे FC बलूचिस्तान और पाक आर्मी ने हर हवाले से हमें सपोर्ट किया सर, तो स्पेशली रेस्क्यू के सिलसिले में और रिहेबिलिटेशन में और प्लस जो है रिलीफ एक्टिविटीज़ में। ये सर डिटेल्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्टी कमिश्नर, सिर्फ सर किला सैफुल्ला नहीं, कहीं पे भी डिप्टी कमिश्नर जो हमें डिमांड करती है PDMA को एज पर द रिक्वायरमेंट हम उनको नॉन फूड और फूड आइटम्स सप्लाई करते हैं। जो नॉन फूड आइटम्स है उसमें सर जो मेन चीज़ है वो टेंट है सर, उसके अलावा जो बेसिक नीड्स है जो भी एक घर को एक फैमिली को ज़रूरत पड़ती है वो हम उनको दे रहे हैं। तो ये टेंट विलेज में जो लोग हैं सारे आसपास के सर पहाड़ों से जुड़े हुए सर, ये सराउंडिंग्स के जो पहाड़ों पे भी रहते थे और पहाड़ों के दामन में भी रहते थे, इनके सर अभी तो फ्लैश फ्लड तो गुजर गया ना सर, बाकी जो प्लेन एरियाज जैसे उस दिन सर आपने विजिट किया था जर्मक्सी और उन एरियाज को, एक नया इलाका अभी आबाद हो गया, लोगों ने आबाद कर दिया तो अब ट्यूबवेल वगैरह इधर लगा दिया। जब फ्लड इसमें आया क्योंकि फ्लड तो पहले बहुत फैला हुआ जा रहा था, लेकिन जब लोगों ने ज़मीनात आबाद कर दी तो ये एरिया कम हो गया। ज़्यादा फ्लड जब आ गया तो उनके ट्यूबवेल, उनके सोलर, उनके माल मवेशी, उनके घर सबको क्योंकि अपने हालत पे वो फैल गया, इस वजह से कच्चा लटबंदी किए थे, घर प्रोडक्शन नहीं थे। फ्यूचर में भी कुछ चांसेस हैं अगर इधर दोबारा करेंगे? हाँ, फ्लड प्रोडक्शन बगैर नहीं हो सकता, फ्लड प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। मवेशी का वेट जो है वेट उसके क्या इंतजाम? वो उसका सर इस तरह कि अभी हम जो रिलीफ एक्टिविटीज से थोड़ा सफारी वाले नहीं, इनका माल मवेशी कहाँ पे वहाँ पर कोई वैक्सीनेशन कोई? यस सर, वहाँ पे सर एक तो मेडिकल कैंप से वो भी डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ जो सेक्टर जो वहाँ पे हम बनाए सर, बाकी लाइफ स्टॉक के भी सर इसी तरह एज लाइक
जो मेडिकल कैंप्स वैक्सीनेशन कैंपों में है वो अपना लाइफ स्टॉक साथ लेके आए सर इनकी अपनी जी बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे मैं लाइफ स्टॉक में सर राइट फ्रॉम 7 जुलाई सर हमने अभी तक 25 मेडिकल कैंप्स किए और यहाँ अभी तक जो है सर 11 हमारे पास डेथ हुई है और वाटर बोर्न डिजीज इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। 4771 पेशेंट को हमने ट्रीट किया और पहले तो हम मोबाइल के थ्रू जो है वहाँ पे अप्रोच करते थे, अब जो है परमानेंट हम वहाँ पे डेली बेसिस पे मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं सर। तो अभी तक 4700 उसमें 315 हमारे पास डायरिया के केसेस आए वाटर। इस वक्त भी सर हमारे टेंट में जो टेम्परेचर की वजह से या वाटरबॉर्न डिजीज़ की वजह से हमने क्लोरिनेशन वगैरह तो करवा दिया, मगर पेशेंट अभी भी एडमिट है। मेरे पास 3 बच्चे हैं अभी इस वक्त मेडिकल कैंप पे। एक्वाटेप हो गए जी सर, एक्वाटेप उस पर करके, यानी अगर ये मेडिकल कैंप्स ना होती तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे आउटब्रेक के सर। तो आउटब्रेक को हमने रोके रखा सर। उस आउटब्रेक को हमने इसीलिए रोका सर कि हम डेली बेसिस पे उनको ORS और रिहाइड्रेशन और मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं सर। साथ है बिल्कुल बैक साइड में NIH के पास एक प्रॉपर जो है ना सिस्टम है जहाँ पे वो पूरे मुल्क में जो है ना आउटब्रेक ऑफ डिजीज जहाँ कहीं भी आउटब्रेक होगी तो वो इमीडिएटली जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें इंटरवीन करेंगे। सिंगल केस कैन बी रिपोर्टेड इस वक्त सर बलूचिस्तान में तमाम 16 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं। इसके लिए हमने NIH से भी सपोर्ट मांगी, हम खुद भी अपनी सपोर्ट दे रहे हैं और तमाम CM साहब तो सेक्रेटरी हेल्थ CS साहब तो डेली हमारे साथ है। तो हमने तमाम बलूचिस्तान में हर जगह अभी तक डेली बेस पर कैंप्स हमने स्टार्ट किए, मेडिकल कैंप। जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पानी आया वहाँ सब आपने सब जगह लगा दिए, बिल्कुल कैंप लगा दिए हैं, 100% लगा दिए। ये सब हम लोगों ने अपने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे किए। वेटनरी के लिए वेटनरी के सर वेटनरी के हम लोगों ने उन्होंने भी सर सिवाय 1-2 डिस्ट्रिक्ट को जहाँ हमारी अप्रोच नहीं हो रही है। 10 कैंप लगाए हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ इफेक्टेड एरिया है वहाँ हम लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं। सब तो अगर किसी जगह उतरे तो होगा आपके बिल्कुल सर। हमारे और सेक्रेटरी साहब तो डेली हर 5-6 बजे हमारी जूम की मीटिंग तमाम डिजीज को, तमाम DHOs को, CS साहब हमारे साथ रास्ते में क्यों उतर जाएंगे। CS साहब सर डेली हमारे CS साहब हमें हर जगह पे 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक तो डेली हमारे साथ CS साहब मीटिंग जो भी रिक्वायरमेंट होता है और ये CS साहब क्या कि हम सारी टीम एक्टिव हो गई। सर ये वाले पॉइंट जो अगर आप काइंडली विजिट कर ले सर, जो हमारे यहाँ पे कैंप है सर, वहाँ पे बच्चे एडमिट है। कहाँ क्या बिल्कुल ये सामने सर इस पे सर। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त ज़िला किला सैफुल्ला से मुल्हिका इलाके खुशनूब में जो खैमा बस्ती है वहाँ पे वज़ीर आज़म पहुँचे हैं, जहाँ पर वज़ीर आज़म को NDMA और PDMA की जानिब से ब्रीफ किया गया और वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया है कि बागात, खड़ी फसलें, छोटे डैम्स, मकानात, सड़कों को शदीद नुकसान पहुँचा और FC और पाक आर्मी ने बड़ी हद तक यहाँ पे सपोर्ट किया है। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का इस वक्त दौरा कर रहे हैं और इस वक्त वज़ीर आज़म ज़िला किला सैफुल्ला से मुल्हिका इलाका है खुशनूर, यहाँ पे जो खैमा बस्ती बनाई गई है वहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर NDMA और PDMA की जानिब से वज़ीर आज़म को बड़ा तफसीली ब्रीफ किया गया है।